नमस्कार सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म नेक्स्ट सीके पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काफ़ी दिन हो गए थे, वीडियो आ नहीं रहे थे। ये कुछ चैनल के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम थी, इशू था, उसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही वो समस्या का समाधान हुआ तो वीडियो स्टार्ट कर दिए हमने। कल भी हमारा एक वीडियो आया था और आज हमारा ये पार्ट 4 रहेगा पशुपालन के प्रश्नों के बारे में। 3 पार्ट पहले इस पे अपलोड किए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है कि पशु चिकित्सा का पिता पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है। ऑप्शन है रेनेटस वेजेटियस, हिप्पोक्रेटस, जॉन वॉन और फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनेटस वेजेटियस। रेनेटस वेजेटियस पशु चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रोगों का पता लगाकर उसका इलाज किया जाता है, रोकथाम की जाती है और नियंत्रण किया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। वो चिकित्सा पशु चिकित्सा विज्ञान था और ये चिकित्सा विज्ञान है। ऑप्शन है रेनेटस वेजेटियस, हिप्पोक्रेटस, जॉन वॉन और फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है निम्न में से एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन है आफरा, पेचिस, मोच और फड़किया। तो कौन सा ऐसा रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। पेचिस एक क्या है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसको अन्य नाम भी लाल पेचिस भी बोलते हैं। लाल पेचिस क्या बोलते हैं, लाल पेचिस है, खूनी पेचिस भी बोलते हैं, खूनी दस्त भी बोलते हैं, इनका अन्य नाम है। अगला प्रश्न है गोसिपोल पाया जाता है। गोसिपोल एक हानिकारक पदार्थ होता है जो कि किस में पाया जाता है, बिनोले में, मूंगफली में, अरंडी में और तिल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिनोले में। गोसिपोल बिनोले की जो खल होती है उसमें पाया जाता है और यह एक हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से स्थानीय रोग को कहते हैं, यानी जो स्थानीय रोग होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरडिक और पेंडेमिक। जो स्थानीय जगह पर ही पाए जाते हैं, जो स्थानीय रोग होते हैं एक स्थान विशेष में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेमिक रोग या फिर एंजोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजोटिक भी उनको बोला जाता है। और ये ज़्यादातर एक स्थान विशेष रोग होते हैं जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, कौन सा हो गया, एंथ्रेक्स, लंगड़ी बुखार हो गया आदि सारे। अगला प्रश्न है महामारी के रूप में जाना जाता है, यानी ऐसे कौन से रोग हैं जिनको महामारी के रूप में भी जाना जाता है। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोराडिक और पेंडेमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी कि जो कि एक महामारी के रूप में जाना जाता है और इसको पेंजोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंजोटिक। पेंजोटिक भी इसका नाम है। पेंडेमिक या पेंजोटिक जैसे एलएसडी हो गया, एलएसडी, बर्ड फ्लू आदि। अगला प्रश्न है लंगड़ी बुखार है, यानी लंगड़ी बुखार है वो किस प्रकार का रोग है। तो अभी मैंने बताया था कि जो लंगड़ी बुखार है, लंगड़ी बुखार हो गया और एंथ्रेक्स हो गया, ये सारे किस प्रकार के रोग हैं। तो ये एक एंडेमिक डिजीज़ है, एंडेमिक या एंजोटिक डिजीज़ है। अगला प्रश्न है बर्ड फ्लू या एलएसडी या इन्फ्लुएंजा है। बर्ड फ्लू या एलएसडी या इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू, ये सारे कौन से हैं, तो ये पेंडेमिक या पेंजोटिक रोग भी इसको बोला जाता है। पेंडेमिक या पेंजोटिक जो कि एक महामारी के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में, महामारी के रूप में जाने जाते हैं।
अगला प्रश्न है संक्रामक रोग नहीं है, यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो संक्रामक या संक्रमण द्वारा नहीं फैलते। ऑप्शन है खुरपक्का, स्कर्वी, रतौंधी या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरपक्का। खुरपक्का क्या एक संक्रामक रोग है, यानी ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें है विसंक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग है वो खुरपक्का, मुंह पक्का है जो कि एक संक्रामक रोग है। और जो सकरवी और रतौंधी है ये विटामिन की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न है एंथ्रेक्स रोग है, यानी एंथ्रेक्स जो रोग है वो जीवाणु से होता है या फिर वायरस से या प्रोटोजोआ या जन्मजात रोग है। तो एंथ्रेक्स रोग है वो जीवाणु जनित रोग होता है। कौन सा होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। किसके कारण होता है? तो ये होता है बेसिकली बेसिलस एंथ्रेसिस से। बेसिलस एंथ्रेसिस कौन सा बैक्टीरिया होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स यानी कि एंथ्रेसिस आप याद रख लेना, एंथ्रेक्स रोग है और एंथ्रेसिस की कारण ही होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये एक क्या जीवाणु है? एंथ्रेसिस जीवाणु। और यह जो रोग है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो रूमिनेट होते हैं, जुगाली करने वाले होते हैं, उनमें फैलता है। और इस रोग में पशुओं में तेजी व लंबे क्षेत्र में मतलब यह रोग फैलता है। और इसको तिल्ली बुखार या जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तिल्ली बुखार या फिर जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तिल्ली बुखार या फिर जहरी बुखार। और यह एक जूनोटिक रोग है, जूनोटिक प्रकार का, यानी कि अचानक फैलता है एक प्रकार से। और पशु से मानव में भी यह रोग फैलता है। अगला प्रश्न है एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस यानी कि एंथ्रेक्स याद रखना है। अगला प्रश्न है एंथ्रेक्स रोग किस में फैलता है? तो एंथ्रेक्स रोग है वो किस में फैलता है? गाय में भी, भैंस में भी, भेड़ और बकरी में भी, तो यानी कि सभी में जो जुगाली करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है तिल्ली या फिर जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? एंथ्रेक्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं, यानी कौन सा ऐसा रोग है जिसको मिट्टी जनित रोग भी बोला जाता है? तो मिट्टी जनित रोग भी एंथ्रेक्स को बोला जाता है, क्योंकि इसके जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो कई वर्षों तक मिट्टी में सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रह सकते हैं, इसलिए इसको मिट्टी जनित रोग भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में पोस्टमार्टम नहीं होता? यानी चीर फाड़ है वो नहीं होती है। तो वो भी एंथ्रेक्स में नहीं होती है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी जीवित रहता है, जिसके कारण इसको गाड़ दिया जाता है या फिर पशु होता है उसको जला दिया जाता है, यानी ज़्यादा चीर फाड़ नहीं की जाती इसमें। अगला प्रश्न है लंगड़ा बुखार को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो लंगड़ा बुखार है उसको किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? जहरबाद, चुरचुरिया और ब्लैक लेग, ये सारे जो है इनको लंगड़ा बुखार को जाना जाता है इसने नामों से। और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई या फिर इसको सोवियाई भी बोला जाता है। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई ये इसका जो रोग कारक होता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना। आज एक छोटा ही वीडियो है, बाकी आगे से 30 से 40 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे हर एक वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।